तो यार आईफोन तो ले लिया, अब आईफोन के साथ में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इसकी स्टोरेज बहुत जल्दी बढ़ जाती है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी में मतलब 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं नॉर्मली अपने आईफोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ अनटिल अनलेस मैं कैमरे से कर रहा हूँ। जब मैं आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ 4K में, तो इसकी स्टोरेज इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि पता भी नहीं लगता। तो इसलिए जब मैंने उससे रिलेटेड रिसर्च करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि मैं अपनी SSD डायरेक्टली SSD लगाकर आईफोन में भी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पर फिर उसके बाद एक और इशू आ गया कि भाई ये वाला फीचर तो खाली आईफोन के प्रो मॉडल्स में ही अवेलेबल है कि डायरेक्टली आप SSD लगाओ और SSD में ही अपनी स्टोरेज मतलब अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। फिर मैंने अपना थोड़ा सा टेक का दिमाग लगाया कि भैया अगर ऐसा है कि अगर आईफोन के प्रो वर्जन में हो जाती है रिकॉर्ड, भाई इसमें भी कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ होगा नॉन प्रो वर्जन में। जैसे मेरे पास आईफोन 15 प्लस है और आईफोन 15 में भी ये जुगाड़ होना चाहिए ऐसा कुछ कि हम डायरेक्टली अपने एक एक्सटर्नल SSD यूज करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सके। तो चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक बेस्ट एंड फ्री तरीका लेके आ गया हूँ कि आप अपनी कोई सी भी SSD लगा के डायरेक्टली 4K में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो फोन में। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यम रस्तोगी एंड मैं टेक रिव्यूज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स के रिगार्डिंग कंटेंट बनाता हूँ। तो अभी सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आपको भी अब अपने आईफोन में रिकॉर्डिंग करनी है डायरेक्टली SSD को इस्तेमाल करके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है ऐप स्टोर पर। ऐप स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है ब्लैकमैजिक कैम एंड इस वाली एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप जैसा देख सकते हो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का सिस्टम मिल जाता है। अब भाई सबसे बड़ी बात ये आ जाती है इसमें ये क्या क्या चीजें दिखा रहा है। देखो आपको ना इसमें बहुत सारे ऐसे मोड्स भी मिल जाते हैं कि जिसमें आप इसकी शटर स्पीड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको प्रोफेशनल कैमरे में मिलता है ना ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, सब कुछ यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आईफोन के नॉर्मल कैमरा में आप ये सारी चीजें इतना ज्यादा एडवांस में नहीं कर सकते। तो इसका एक ये भी फायदा है। पर हम पहले बात कर लेते हैं कि भैया हमें रिकॉर्ड करना है SSD से, तो हम पहले चले जाएंगे। आपको अब ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी SSD ले लेनी है। SSD को आपको आईफोन से सबसे पहले कनेक्ट कर देना है। तो मैं ये SSD लगा देता हूँ अपने आईफोन में एंड ये मैंने SSD अपनी अटैच कर दी आईफोन में। अब आपको सेटिंग्स पर चले जाना है। इसके सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और मीडिया ऑप्शन सर्च करना है। मीडिया ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मीडिया ऑप्शन में आपको नीचे चले जाना है और देखना है सेव क्लिप टू। अब यहाँ पर सेव क्लिप टू पे आगे लिखा रहा है इन ऐप ओनली, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप फाइल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपको बैक चले जाना है, और यहाँ पर आपको अपनी जो आपने SSD कनेक्ट करी है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पर एक्सटर्नल SSD पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब एक्सटर्नल SSD पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पूछेगा किस फोल्डर में मैं इन फाइल्स को सेव करूँ। यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर में बना लेता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये डायरेक्टली इस SSD से बेसिकली, अब मैं बैक जाता हूँ और मैं कैमरा पर चले जाता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी शूट करूँगा। अब जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी है, ये रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड करने के बाद मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग बंद करूँगा तो भैया यहाँ पर इसने ये मीडिया में जाकर देखूंगा तो यहाँ पर ये वीडियो शूट हो चुकी है और ये डायरेक्टली मेरी सेव हुई है SSD में। अब आप कैसे बिलीव करोगे, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखो हम सेटिंग्स में जाते हैं। हम सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से मीडिया में दोबारा से जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं इन ऐप ओनली। ठीक है, जब आप इन ऐप ओनली को सेलेक्ट करोगे तो आपको नीचे देख रहा होगा टाइम कितना दिख रहा है। आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है टाइम खाली 2 मिनट 58 सेकंड तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी हाईएस्ट सेटिंग कर रखी है। हाईएस्ट सेटिंग करने की वजह से यहाँ पर मेरे फोन में जितनी स्टोरेज है उस हिसाब से खाली 2 मिनट 58 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं SSD कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से वही सेटिंग कर देते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल्स में जब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हम दोबारा कैमरे पे जाते हैं। अब आपको कितना दिख रहा है, मैं यहाँ पर 23 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। 23 घंटे की इतनी बड़ी फाइल में रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो सबसे अच्छी बात यही है SSD में रिकॉर्ड करने का कि मेरे को भैया जब भी एडिटिंग की जरूरत होती है मैं SSD लेके जाऊँ, या फिर मैंने अगर एडिटर रख रखा है तो आप अपने एडिटर को डायरेक्टली SSD दे सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये हो जाती है। अब ये नॉन प्रो वर्जन में भी आप ये कर पा रहे हो, वरना इसके लिए प्रो वर्जन में ऑलरेडी अवेलेबल था
इसमें प्रो वर्जन अगर होता आपके पास तो आप ये नॉर्मली ऐप से भी कर सकते थे, पर इसमें आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। इस वाली ऐप को अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आप यहाँ पर FPS भी सेलेक्ट कर सकते हो, शटर स्पीड भी कर सकते हो, ISO को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो, वाइट बैलेंस भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, जो चीज आप अपने नॉर्मल आईफोन के कैमरे में नहीं कर सकते थे। तो भाई होपफुली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि भाई नॉन प्रो मॉडल्स में आप किस तरीके से डायरेक्टली SSD का इस्तेमाल करके 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब एक और चीज समझ लो पहले कि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ में SSD में ये इशू आता है कि SSD आपके आईफोन में जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी SSD शो ही नहीं हो रही है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी जो एक्सटर्नल SSD है उसे आप जब भी आईफोन से कनेक्ट करो तो वो आईफोन में फाइल मैनेजर में मतलब फाइल्स में शो ही नहीं हो रही है, उसको कैसे शो करना है? उसको शो करने का एक तरीका होता है, उसे बस फॉर्मेट करना पड़ेगा, याद रखना उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। भाई अगर आप ये जानना चाहते हो एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बना दूंगा, क्योंकि इसी में अगर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हो भैया कि ये वाली चीज कैसे कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आ जाऊंगा। अगर इसके अलावा स्टिल आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम है द दिव्यम रस्तोगी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।